मार्केट आपसे अगर बात करना चालू करे तो कैसा रहेगा? मार्केट आपको खुद ही बता रहा है कि यहाँ पे नो एंट्री है। मार्केट बोलेगा वेलकम, आ जाओ, अब सही मौका है एंटर करने का। तो कैसे रहेगा? आज हम जो सीखने वाले हैं उसमें आपको यही पता चलेगा कि मार्केट में कब रुकना है, कब पेशेंस रखना है और कब एंटर करना है मैक्सिमम प्रॉफिट्स निकालने के लिए। एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं एंड में आपको प्रूफ देने वाला हूँ कि ये जो थियरी है ये सच में काम करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉकनॉमिस्ट। आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। क्या आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मार्केट अगर गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिरेगा और अगर चढ़ना चालू करता है तो वो कहाँ तक ऊपर जाएगा? आपको अगर ये लेवल्स पता चले तो कितना आसान होगा कोई एंट्री लेना या एग्जिट लेना, स्टॉप लॉस लगाना कितना आसान हो जाएगा। आज हम पूरे वीडियो में यही सीखेंगे। एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं एंड में आपको प्रूफ देने वाला हूं कि ये जो थियरी है ये सच में काम करती है। आज के पूरे वीडियो में सिर्फ जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट दो बेसिक इकोनॉमिक फंडामेंटल्स के ऊपर काम करता है, वो है डिमांड और सप्लाई। इसी डिमांड और सप्लाई की जो साइकोलॉजी चलती है, आप, मैं, हमारे ऐसे बायर्स और सेलर्स जो है यही मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है। इनकी जो साइकोलॉजी है डिमांड और सप्लाई के आसपास, ये क्या है ये समझने की कोशिश कीजिए। हम समझते हैं कि डिमांड और सप्लाई ये मार्केट की प्राइस को कैसे हैम्पर करता है। सबसे पहले डिमांड समझते हैं। अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो, मतलब मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स है उन्हें वो चीज चाहिए, मतलब वो स्टॉक चाहिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा दाम देने को तैयार होंगे, तो ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने को तैयार होंगे उस प्राइस के लिए। तो सेलर हायर प्राइस पे सेल करना चाहेंगे उसे, तो वैसे ही ये प्राइस धीरे धीरे हाई होते जाती है। ऐसे ही किसी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। अब सप्लाई समझते हैं। जब मार्केट में किसी चीज की डिमांड कम हो और सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो सेलर उसे कम से कम भाव में बेच के जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे बायर क्या करता है, उसी चीज को कम से कम भाव के ऊपर, कम से कम प्राइस के ऊपर बाय करने की कोशिश करता है। इसके वजह से किसी चीज का, किसी सिक्योरिटी का या किसी स्टॉक का जो प्राइस है वो कम से कम गिरते जाता है। यही दो बेसिक फंडामेंटल समझने की कोशिश कीजिए और यही मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए ताकि आपको मार्केट एनालाइज करने में काफी आसान हो जाए। डिमांड और सप्लाई को लाइव एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। सोचिए कि गोल्ड आज 80,000 के ऊपर चल रहा है। अचानक से अगर इसका प्राइस 70,000 आ जाए तो लोग बाय करना चालू नहीं करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोग आज ही के टाइम बाय करना चालू करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि ये बेस्ट बाय प्राइस है। तो यहाँ से बाइंग चालू होगी और सेलर जो है ये इसे बेचना चालू करेंगे इस प्राइस के ऊपर। तो ये हो गया एक सप्लाई सस्ता करके प्राइस गिराने का। आज की करंट मार्केट कंडीशंस में ईवीज का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहा है। ईवी बाइक्स का या ईवी कार्स का बेसिक जो नीड है वो होता है बैटरीज। बैटरीज का जो मेन एलिमेंट है वो होता है लिथियम। तो अब जो ये ईवी मैन्युफैक्चरर्स है इनको ये जो दो चीजें हैं ये मैक्सिमम लगेंगी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। मतलब यहाँ पर बैटरीज का और बैटरीज में लगने वाले लिथियम का जो डिमांड है वो बढ़ गया। अब जो बैटरीज और लिथियम बेचने वाली कंपनियां हैं या इसके वेंडर्स है ये हायर प्राइस एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। तो जो उसके बायर्स है, मतलब ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, वो मुंह मांगी कीमत देते हैं इनको जब मार्केट में इसका डिमांड लिमिटेड हो, ताकि उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो रुक ना पाए। ऐसे ही जब मार्केट में किसी प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो जाए तो उसको मार्केट में मुंह मांगा दाम मिलता है, इसीलिए जो सेलर है वो उसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस के ऊपर सेल करने की कोशिश करता है, जिसके वजह से उस चीज की प्राइस बढ़ती है। सेम होता है इसी स्टॉक के साथ, जब वो डिमांड और सप्लाई के इस फंडामेंटल्स में फंसता है। जब मार्केट में उस चीज की डिमांड हाई हो तो उसकी प्राइस ऊपर जाती है, और अगर उसी चीज की, उसी स्टॉक की अगर सप्लाई ज्यादा हो तो उसका प्राइस गिरने लगता है। यही हमें आज के वीडियो में साइकोलॉजी समझनी है कि मार्केट कब साइकोलॉजिकली बाइंग में जाएगा और कब सेलिंग में जाएगा। पहले समझते हैं
कि सपोर्ट क्या होता है। मैं आपको एक आसान सा एग्जांपल देता हूँ, इसे एकदम लिटरल नहीं लेना, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। सोचिए आप एक कांच के ऊपर खड़े हो और आपके पास एक बॉल है। आप जब तक वो बॉल नीचे मार रहे हैं और वो बॉल ऊपर आ रहा है तो वो आपका एक सपोर्ट लेवल है जो आपकी स्ट्रेंथ ब्रेक नहीं कर पा रही। यहीं पर आप अगर मेटल का बॉल लो या फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग बॉल लो और उसको उतनी ताकत से मारो तो वो कांच टूट सकता है। ये जो फोर्स है जब पड़ेगा तब वो सपोर्ट टूटेगा, लेकिन जब तक आप पहले ही उसके ऊपर धीरे धीरे वार करते जा रहे हो वो टूटेगा नहीं, तो वो आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा। सिमिलरली जब आप ऊपर की तरफ अगर वही बॉल उछाल रहे हो और आपकी ताकत लिमिटेड लग रही है तो हर बार उसी लेवल से नीचे आ जाएगा। जब तक आप एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाए और उस लेवल के ऊपर धकेलने की कोशिश ना करें तब तक वो उसके ऊपर नहीं जाएगा। तो ऐसे ही ये जो लोअर लेवल है और ये जो अपर लेवल है, इन दोनों को ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार सपोर्ट के यहां से ही ऊपर आएगा मार्केट या फिर रेजिस्टेंस के यहीं से गिरेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगे, मतलब एक्स्ट्रा अगर वॉल्यूम आ जाए अंदर और वहां से पुश करने की कोशिश करे इधर साइड या ऊपर या नीचे, तो वो सपोर्ट ब्रेक करने की कैपेबिलिटी रखता है। वैसे ही अगर बाइंग करते वक्त या मार्केट ऊपर जाते वक्त अप ट्रेंड के टाइम अगर एक अच्छा वॉल्यूम जनरेट होता है उसी टाइम के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा। अब ये जाके कहाँ रुकेगा? ये जाके रुकेगा जहां पर इसकी कैपेसिटी खत्म होती है। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट में रिसोर्सेज जो है ये हमेशा लिमिटेड रहते हैं। हमारे पास जो पैसे है वो भी रिसोर्स है और वो हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं। वैसे ही हर एक मार्केट पार्टिसिपेंट के पास अपने अपने जो पैसे है वो एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही है। सिमिलरली मार्केट में जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स का सप्लाई है, ये भी लिमिटेड है, वो भी एक रिसोर्स ही है, तो वो भी लिमिटेड है। तो किसी स्टॉक का जो सप्लाई है वो भी लिमिटेड टाइम तक रहेगा और किसी बायर की बाइंग कैपेसिटी है वो भी एक लिमिटेड टाइम तक ही रहेगी। यहाँ पर हम यही साइकोलॉजी मार्केट के ऊपर अप्लाई करेंगे और दोनों तरफ मार्केट में डिमांड और सप्लाई, इस दोनों तरफ को समझने की कोशिश करेंगे। चलो, यहाँ तक तो आप समझ गए कि मार्केट किन फंडामेंटल्स के ऊपर चलता है, मार्केट में क्या साइकोलॉजी चलती है बाइंग और सेलिंग के लिए। अब आपको बस ये करना है, यही साइकोलॉजी समझ के इसे अपने चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है। तो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आइडेंटिफाई कीजिए, कहाँ पे बाइंग चालू हो रही है, कहाँ पे स्टॉक गिरते हुए अचानक से ऊपर आ रहा है, अचानक से रिवर्सल मार रहा है, ये आप समझ दो। और अगले इसमें आप ये देखो कि कहाँ से वो गिरने वाला है, कहाँ से उसका एक ड्रॉप आने वाला है या सेलिंग शुरू होने वाली है। यहाँ पर आप मार्क कर दो कि उसके बाइंग जोन्स और सेलिंग जोन्स क्या हो गए, आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। ये मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के ऊपर, चार्ट के ऊपर प्लॉट करके। आई होप आप इस थियोरी के पीछे के फंडामेंटल्स समझ चुके हो और जो इकोनॉमिकल फंडामेंटल्स है जिसके ऊपर मार्केट चलता है ये अब तक समझ चुके हो। मार्केट की ये साइकोलॉजी समझना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने से पहले। आप चाहो तो 2-3 बार वापस स्टार्टिंग से ये वीडियो देखो और यहाँ से आगे देखो कि मैं उसे प्लॉट कैसे करता हूँ। अब मैं लिया है निफ्टी का चार्ट 2024 का मार्च से। अब आप यहाँ पे देखते हो कि कहीं कहीं पे गिरते हुए रिवर्सल आया है। कैसे इस ही प्राइस से बार बार वो ऊपर जा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो है इस प्राइस के ऊपर जहाँ पे बायर्स की लिमिट चालू होती है और सेलर्स की लिमिट खत्म होती है। वैसे ही ऊपर से अचानक ये गिरते जा रहा है, तो कैसे सेलर्स की अपनी अपनी लिमिट वहां से खत्म हो रही है। तो हम अभी ये प्लॉट करके देखेंगे कि कहाँ पे ये काम करता है और आगे जाके प्रूफ देखेंगे कि वापस आने वाले टाइम में उन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेट कैसे करता है। सबसे पहले हम चार्ट प्लॉट करेंगे। हमने लिया है एक हॉरिजॉन्टल रे। मैं जानबूझ के लाइन नहीं लेता हूँ, मैं रे लेता हूँ ताकि मुझे पीछे जाके पता चले कि मैंने कहाँ से प्लॉट करना चालू किया है। तो हम ये जो लोएस्ट स्विंग है ये मार्क करते हैं, हाईएस्ट स्विंग है वो मार्क करते हैं।
जहां जहां से आपको लगता है कि मार्केट ने रिवर्सल लिया है वो पॉइंट्स आपको मार्क करने। जैसे मैंने यहाँ पे लेवल्स मार्क किए हैं, आप देख सकते हो कि आगे जाके जून में वही से मार्केट ने रिवर्सल लिया हुआ है। जब हमने अप्रैल और मई का देखा जहां पे उन्होंने एक सपोर्ट क्रिएट किया था, एग्जैक्टली जून में उन्होंने वही से एक सपोर्ट पकड़ा और मार्केट ऊपर जाने लगा। वैसे ही हमने देखा जब ये ऊपर से नीचे गिर रहा था तो अप्रैल का जो हाई है वहां से वो मई में नीचे गिरा। मई का जो हाई क्रिएट किया तो मई मिड में वो नीचे गिरा और कंटिन्यूअसली वो उसी लाइन के ऊपर है जो हमने अप्रैल में प्लॉट की थी। अब हम आगे जाके देखते हैं मार्केट इसी के ऊपर पार्टिसिपेट करता है या नहीं। मैंने ये लाइंस अभी आपके सामने प्लॉट की थी, कैसे उसी लाइंस के ऊपर मार्केट ने अपना अपना जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली वहां से बाइंग चालू किए या सेलिंग चालू किए। हमने पिछले जो साल में है प्लॉट किए हुए 24 में, वो 25 में भी काम कर रहे हैं। 25 में भी मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल से ऊपर से नीचे आता है और नीचे से ऊपर जाता है। उन्हीं लेवल्स के ऊपर कंटिन्यूअसली उसका बिहेवियर हमें दिखता है। ऐसे ही अब जब आप यही से अगली पॉइंट्स मार्क करना चालू करेंगे तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपको अपने ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलते जाएंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ क्या है। प्रूफ के लिए मैं यूज करूंगा फिबोनाची। तो हम वापस पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि प्री प्लॉटेड जो होता है फिबोनाची कैलकुलेशंस के हिसाब से प्लॉट किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि फिबोनाची अगर मैं प्लॉट करूं यहाँ पे तो मेरे जो लेवल्स है वो कितने एक्यूरेट बैठेंगे। फिबोनाची प्लॉट करने के लिए मैंने चार्ट छोटा किया हुआ है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेता हूं और एक लोवेस्ट लेवल जहां से हमने मार्क करना चालू किया था वहां से फैन आउट करता हूं एक हाईएस्ट लेवल तक। मैंने जानबूझ के उसी लेवल तक लिया है जहां पे हमने अभी तक प्लॉट किया था। आगे जाके हम इसे एक्सटेंड करेंगे और आगे का परफॉर्मेंस चेक करेंगे। अब हम देख सकते हैं जहां जहां पे हमने मार्क किया था वही हमारी सेलिंग जोन्स बन गई। जैसे यहाँ पे 0.786 का जो लेवल है वही से मार्केट ने करेक्शन दिखाया था। सिमिलरली ऊपर जाके हम देखे 0.236 के यहाँ से मार्केट ने डिप देना चालू किया था। तो ये जो हमारे जोन्स है जो हमने मार्क किए हुए हैं वो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। लोवेस्ट और हाईएस्ट यही तो हमने प्लॉट किए हैं और जो बीच वाले लेवल्स है वो अपने आप अपनी लाइन के ऊपर आते। आगे हम इसी को फैन आउट करते हैं और देखते हैं मार्केट आगे इसी के ऊपर परफॉर्म करेगा या नहीं। आगे हम देखते हैं हमने जो प्लॉट की हुई लाइंस है उसी के ऊपर फिबोनाची जो है वो काम कर रहा है। फिबोनाची के जो पॉइंट्स है वो सेम यहाँ पे भी आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे जहां पर हमने हमारी ब्लू लाइन जो है वो प्लॉट की हुई। तो हमने ये प्रूफ किया है यहाँ पे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आप मैन्युअली भी प्लॉट करो तो भी आपके काम आएंगे और आप फिबोनाची हो या पिवोट पॉइंट्स हो इनका अगर यूज करें और ये प्लॉट करें तो भी आप आसानी से सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कर सकते हो। मैं ये चाहूंगा आप अभी ही ये ट्राई करो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे किया जाता है।
ये हर एक लाइन आपको आने वाला मूवमेंट बताएगी, कहां से वो गिर सकता है और कहां से ये बढ़ सकता है। इसका एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए आप 3 चीजें यूज कर सकते हो। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा था कि अगर मैं बिना किसी इंडिकेटर के अगर मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं तो एक इंडिकेटर है जो हमेशा इसके ऊपर प्लॉट करते ही रहेगा, वो है RSI। तो आप इसके ऊपर RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स लगाइए और ये देखिए कि मार्केट कब ओवरबॉट कंडीशन में है और कब ओवरसोल्ड कंडीशन में है। ये एक आपको एडेड एडवांटेज देगा समझने के लिए आपका सपोर्ट कब आएगा और आपका रेजिस्टेंस कब आएगा। उसके बाद आप यूज कर सकते हो वॉल्यूम्स आपको बताएंगे कि कब आपका रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है। बायर्स जब ज्यादा हावी है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप ये समझ सकते हो कि अगर बायर्स का अच्छा वॉल्यूम आ रहा है तो पॉसिबल है कि आने वाला जो रेजिस्टेंस है वो टूटेगा। अगर वॉल्यूम्स अच्छे नहीं है, कम वॉल्यूम्स है, तो आप समझ लेना कि वहां से मार्केट गिरने वाला है। दूसरा, आप ये देख सकते हो कि अगर वॉल्यूम्स हाई हो रहे हैं मार्केट गिरते वक्त, तो समझ लेना कि वहां से आपका जो सपोर्ट है वो ब्रेक होने वाला है। यही एक छोटे मोटे चीजें हैं जो आपको मार्केट को एनालाइज करने में हेल्प करेंगे। इसी के कॉम्बिनेशंस में आप ज्यादा से ज्यादा इसको इंप्रूव कर पाएंगे। इसे और इम्प्रोवाइज करने के लिए आप इसके ऊपर डाल सकते हो सिंपल मूविंग एवरेज। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप 50 का या 200 का EMA या SMA ट्राई कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको एक अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। वैसे ही अगर आप स्विंग ट्रेडर को शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मारते हो तो आप 20 का या 50 का या 10 का SMA या EMA ट्राई कर सकते हो, जो आपको बताएगा कि आपका जो ट्रेंड है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। समझ गए? अगर आप अभी तक बने हुए हो तो आपने ये समझ लिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्लॉट कैसे किया जाता है, इसके पीछे के फंडामेंटल्स क्या है, कैसे काम करता है। अभी के अभी जाओ, चार्ट के ऊपर प्लॉट करो, समझो कैसे आने वाला है और इन्वेस्ट करना चालू करो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये जो टेक्निकल्स है ये आपको कैसे हेल्प कर रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है किसी इन्फ्लुएंसर की आपको बताने के लिए कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब किसी स्टॉक में एंट्री लेनी है। आप आपके खुद के ही एडवाइजर बन जाओ। मार्केट को एनालाइज करना चालू कर दो और मैक्सिमम स्क्रीन टाइम दो। अगर आप उतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम दोगे तो आई एम श्योर एक टाइम के बाद चार्ट खुद ही आपसे बात करना चालू करेंगे। आपको कोई प्लॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप ही समझ पाओगे कि कहाँ पे रिवर्स आने वाला है और कहाँ पे बाइंग होने वाली है। आप अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि ये जो टेक्निकल्स है ये आपको कैसे लगे और बिना किसी इंडिकेटर के ये जो टेक्निकल्स आपको समझाए हैं इसका आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अगर आप किसी पुराने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, ताकि हम वो भी जो टेक्निकल्स है वो समझने की कोशिश करें और आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। आपको अगर हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा हो और आपको अगर इसमें से फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा मोटिवेशन और बढ़ा रहे और हम आपके पास ऐसे और कंटेंट लेके आ सकें।